नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पोर्टफोलियो को ऐड कैसे करते हैं। मतलब अगर आपको एक नया पोर्टफोलियो ऐड करना है थ्रू एडमिन पैनल, सो उसके लिए एक फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, तो वो हम कैसे बनाएंगे एंड व्हाट थिंग्स विल गोइंग टू गो इनटू दैट ऐड फॉर्म और ऐड पोर्टफोलियो प्रोसेस। सो ये एक वन पार्ट है पूरे CRUD ऑपरेशन का। इसी तरीके से बाकी एडिट, अपडेट, एडिट, डिलीट एंड व्यू वाला जो पार्ट होगा वो अलग-अलग वीडियोज़ में मैं बना के डालूँगा। लेकिन फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे ऐड करना है तो कैसे करना है। सो इफ यू आर फॉलोइंग अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ देन यू गेट दिस पर्टिकुलर आइडिया कि जो हमने टीम वाले इसमें किया था, समथिंग सिमिलर वी आर गोइंग टू डू। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले चीज़ क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आके जो एक पेजेस वाला फ़ोल्डर है व्यू के अंदर, एडमिन, एडमिन के अंदर पेजेस, पेजेस के अंदर मेरा टीम है। इसी तरीके से मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम दूँगा पोर्टफोलियो अंडर पेजेस। ओके, सो पेजेस के अंदर मुझे एक फोल्डर लगेगा जिसका नाम होगा पोर्टफोलियो। ओके, उसके अंदर मुझे दो फाइल्स लगेंगी जैसे मैंने यहाँ पर टीम्स के लिए किया था। एक व्यू फाइल होगा एंड दूसरा होगा फॉर्म। सो फॉर्म के अंदर मेरा पूरा फॉर्म स्टोर होगा जो जो कि मैं दोनों भी ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपका ऐड हो गया एंड एडिट हो गया। सो आप जनरली दो अलग अलग फॉर्म करोगे तो यू हैव टू मेंटेन टू डिफरेंट फॉर्म्स। सो बेटर नॉट टू मेंटेन टू डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपने कोई एक नया फील्ड ऐड किया, सो यू हैव टू अगेन ऐड इनटू द एडिट फॉर्म एज वेल एंड दैट माइट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ऐसे कितने सारे फॉर्म्स होंगे जहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप इट मिनिमलाइज एंड रिडंडेंसी कम करना, ये बहुत अच्छा मेथड है टू मेक थिंग्स वेरी वेरी स्केलेबल। सो यहाँ पर मैं फॉर्म डॉट php फाइल बना दूंगा एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई कैन जस्ट कॉपी द एंटायर थिंग and paste it over here। और वो करने के बाद में I can just remove whatever fields I didn't required and according to that we can go ahead। but इस particular पेज को ओपन करने के लिए भी मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले सेक्शंस में जाके हेडर में जाना होगा एंड देन यहाँ पर मुझे एक लिंक ऐड करनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसी टीम वाले जो लिंक थी इसको कॉपी करके नीचे डाल दूंगा एंड आई विल नेम दैट एज पोर्टफोलियो। ओके, सो यहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो उसको नाम दे दिया और यहाँ पर अगर चाहिए तो कुछ भी आइकॉन्स आप यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ मैंने फॉन्ट ऑसम यूज़ किया है, इसकी वजह से आई एम यूजिंग दिस लिस्ट सिंपल थिंग। सो यहाँ पर अभी यूआरएल मुझे उसका सेट करना होगा। सो एडमिन स्लैश पोर्टफोलियो। ओके, सो ये मैंने सेट कर दिया। अभी अगर मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ एंड इफ आई रिफ्रेश ओवर हियर, सो आई विल गेट पोर्टफोलियो एंड इफ आई क्लिक इट, यहाँ पर 404 का एरर आएगा बिकॉज मेरा वो कंट्रोलर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा कंट्रोलर्स के अंदर और इस एडमिन वाले कंट्रोलर के अंदर मुझे एक फंक्शन बनाना होगा। जैसे मैंने टीम का बनाया था उसी तरीके से मुझे पोर्टफोलियो का भी बनाना होगा। सो ये भी एक काफ़ी सिंपल एंड लाइट वेट फंक्शन है, मेथड है बेसिकली। जनरली आप अलग अलग कंट्रोलर बनाओगे तो वो भी काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये एक मिनिमलाइज प्रोसेस है जिसके अंदर आपका अगर सिंपल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ स्केलेबिलिटी फ्यूचर में दिख नहीं रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दिस मेथड। बट ऐसे कोई प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पर आपको बड़े स्केल पे जाने का स्कोप है, सो नेवर नेवर एवर यूज़ दिस मेथड बिकॉज ये मेथड में क्या होगा कि आपका कोड इतना बड़ा हो जाएगा, ये फंक्शन इतना बड़ा हो जाएगा कि एक टाइम पे आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू गो फॉर एंड द बेस्ट वे टू create it a different file, different controller का एक फाइल बनाओ जैसे portfolio and then you can list down all the add, update, delete and view functions in that controller and then you can use that। so कभी भी अगर कोई scalable करना है, कुछ specific चीज़ अगर उसके उसके उस particular रिसोर्स के रिलेटेड करना है, जैसे पोर्टफोलियो के रिलेटेड मुझे कोई जगह स्पेसिफिक करना है, सो आई कैन सिंपली डू दैट बाय गोइंग इनटू दैट स्पेसिफिक कंट्रोलर। सो दिस इज लाइक अ स्केलेबल सॉल्यूशन। सो अभी के लिए मैं जस्ट इसको दिखाने के लिए आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ। सो यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस। सो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया पूरा का पूरा फंक्शन एंड आई एम जस्ट रीनेमिंग इट दैट टू पोर्टफोलियो। अभी जैसे मैं ये करता हूँ उसके बाद में इफ आई रिफ्रेश आई विल गेट 500 एरर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो चेंज किया है एंड सम ऑफ द थिंग्स विच आई हैवंट एडेड एज पर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर ऐड है, ठीक है। मेरा व्यू वाला जो फंक्शन है, बेसिकली व्यू फंक्शन किधर गया, यहाँ पर मेरा व्यू फंक्शन है एंड देयर इज सम एरर। तो कोड इग्नाइटर में इफ़ यू फाउंड 500 एरर एनी टाइम,
ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली चेंज दिस इंडेक्स डॉट PHP के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको आप डेवलपमेंट कर दो, एंड देन यू कैन फाइंड व्हाट एग्जैक्टली गोइंग रॉन्ग इन दिस पेज। सो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, पोर्टफोलियो के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से वो एरर दे रहा है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अब जैसे देखो टीम के अंदर में जा रहा हूँ तो ये वर्क हो रहा है, सेम चीज़ मेरा वहीं पर वर्क हो रहा है, यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग ओवर हियर। सो यहाँ पर मैं आ गया एक्शन के अंदर, मुझे यहाँ पर मेरे फॉल्स लिखा नहीं है, इसकी वजह से वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है बेसिकली, एंड यहाँ पर मेरा एक्शन कुछ भी नहीं है, बट देन ऑल्सो इट इज़ अलाउिंग, स्ट्रेंज बट इट हैपन सम टाइम, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं उसको एक्शन अगर डिफ़ॉल्ट के लिए व्यू लिख देता हूँ, एंड दैट मीन्स अगर मैंने एक्शन डिफाइन नहीं किया है दैट इट विल ऑटोमेटिकली कंसिडर इट एज अ व्यू वाला फाइल, ओके। सो मैं यहाँ पर जाके पोर्टफोलियो पे अगर क्लिक कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम एक्चुअली राइटिंग इन दिस वे, ओके। अगर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँ, सो आई विल गेट एन ऐड वाला फॉर्म विथ ऑल द वार्निंग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज मैंने वो एनेबल करके रखा हुआ है, इसकी वजह से मुझे वो सब एरर्स दिखा रहा है। लेट मी क्विकली गो ओवर हियर एंड मेक इट एज प्रोडक्शन to go get rid of all the warnings and everything। सो ये मेरा फॉर्म आ गया। सो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर ही काम करने वाला हूँ, ये मैंने फॉर्म बना के रखा है। नाउ ओनली थिंग विच वी हैव टू डू इज बेसिकली लिंक दिस ऐड फंक्शन के अंदर जो मेरा ये व्यू फाइल है उसको मुझे चेंज करना है। वो चेंज करके मुझे यहाँ पर क्या करना है, पोर्टफोलियो, ओके। सो उसको आइडेंटिफाई भी होना चाहिए, सो लेट्स चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग टू पोर्टफोलियो, एंड अभी अपना जो टीम है उसकी जगह पे पोर्टफोलियो आना चाहिए। लेट्स चेक दैट, रिफ्रेश, ये आ गया मेरा पोर्टफोलियो। दैट मीन्स वी आर ओपनिंग दैट पर्टिकुलर फाइल विच वी हैव जस्ट क्रिएटेड अंडर पोर्टफोलियो फोल्डर, ओके। सो ये मेरा हो गया। अभी पहले हम जाते हैं टेबल के अंदर। अभी देखो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कैटेगरी क्रिएट करना होगा, ठीक है। कैटेगरी के बाद में फिर मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद में ये मीडिया उसके साथ, मतलब ये जो दो टेबल्स होंगे, ये दो टेबल्स तो डेफिनेटली मेरे एक ही फॉर्म के अंदर होंगे, लेकिन ये जो कैटेगरी वाला होगा उसके लिए मेरे को फिर से एक अलग फंक्शन बनाना, अलग पर्टिकुलर ऐड करने का ऑप्शन बनाना होगा, सो दैट आई कैन ऐड एंड डू ऑल दिस अदर स्टफ। सो ये भी एक छोटा सा प्रोसेस है एक्चुअली, मैं यहाँ पर वो क्विकली कर लेता हूँ। एंड वेयर इज़ दैट, या एडमिन के अंदर ही मुझे सेम फंक्शन को कॉपी करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू से दिस फंक्शन एज पोर्टफोलियो अंडरस्कोर कैटेगरीज, ओके। सो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड लेट मी गो अहेड एंड चेंज द नेम एज पोर्टफोलियो अंडरस्कोर कैटेगरीज, ओके। और ऐड के अंदर यहाँ पर मैं ऐड पोर्टफोलियो कैटेगरी, एंड यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो के अंदर जाके इधर मैं कैटेगरी नाम का फोल्डर अभी बनाने वाला हूँ, उसके अंदर फॉर्म डालने वाला हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय पार्ट विच इज डन। और कैटेगरी के अंदर मुझे कोई अपलोड फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सो आई डोंट नीड दिस अपलोड प्रोफाइल एंड ऑल दैट स्टफ। ओनली सिंपल छोटू सा एक फंक्शन का, मतलब ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट होगा जिसमें मैं जो कैटेगरी के इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कॉलम्स को हम फिल करने वाले हैं। तो ये एक कॉलम होगा और दूसरा ये कॉलम होगा, ठीक है। सो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तीन कॉलम अपने को रिक्वायर्ड है। सो कैटेगरी, नेम, सॉर्ट ऑर्डर एंड स्टेटस, इन तीन कॉलम्स को मैं यहाँ पर अभी अपडेट कर देता हूँ। सो कैट नेम, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरा आ गया स्टेटस, एंड देन सॉर्ट ऑर्डर, सॉर्ट अंडरस्कोर ऑर्डर। सो ये इतने मेरे तीन फील्ड्स ही मेरे को एक्चुअली लगने वाले हैं, बाकी कुछ फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर अभी। इसको मैं निकाल देता हूँ, और टाइम स्टैम्प और मोर टाइम स्टैम्प तो डेफिनेटली रहेगा ही। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं उसको चेंज कर देता हूँ, एंड स्टेटस देन कैट नेम, ये हो गया। अभी मुझे अपलोड की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने जैसे बताया, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द कैटेगरी पोर्टफोलियो कैटेगरी पार्ट, सो वी डिडंट रिक्वायर एनी अपलोड पार्ट। सो यहाँ पर अभी जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर मुझे टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो कैटेगरीज, एंड यहाँ पर नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू पोर्टफोलियो कैटेगरी, ये मेरा हो गया पोर्टफोलियो कैटेगरी, पोर्टफोलियो कैटेगरी, ओके। एंड यहाँ पर अगर एरर आएगा तो मैं बोलूँगा पोर्टफोलियो कैटेगरी क्रिएट करते समय गड़बड़ होगी, ठीक है। सो ये जस्ट यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ पोर्टफोलियो कैटेगरी विद स्मॉल p,
एंड स्मॉल सी। ओके, सो ये मेरा हो गया परफेक्ट एंड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स आई बिलीव। या दिस इज लुकिंग गुड। सो अभी मैं जाके क्विकली ये फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। सो पोर्टफोलियो फोल्डर के अंदर ही मुझे एक कैटेगरी नाम का फोल्डर चाहिए, सॉरी, ठीक है, कैटेगरी, और उसके अंदर फिर से मुझे एक फॉर्म नाम की फाइल चाहिए। सो फॉर्म डॉट php, ये मेरी बन गई, और इधर से मैं सेम कॉपी करके इसके अंदर डाल दूंगा। एंड व्हाट आई नीड टू चेंज हियर, ऐड न्यू पोर्टफोलियो कैटेगरी। ओके, सो यहाँ पर मैं व्यू कैटेगरीज बोल सकता हूँ, सो आई कैन से पोर्टफोलियो कैटेगरी, ओके, कैटेगरीज एक्चुअली, एंड इधर मैं उसको लिंक दे दूंगा पोर्टफोलियो अंडरस्कोर कैटेगरीज, ओके, स्लैश व्यू अगर आप डालोगे तो भी, लेकिन हम डिफॉल्ट में उसको व्यू कंसिडर कर रहे हैं, so that is not a problem. Okay, then what fields were required actually, तो ये तो लगेगा, ये दो fields तो definitely लगेंगे हमें, and wherever there is a team data we can replace it with something else, that is portfolio category अंडरस्कोर डेटा। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली सब जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज़ परफेक्ट। एंड यहाँ पर मुझे फ़ोटो की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, तो इसको मैंने निकाल दिया। मुझे चाहिए बस कैटेगरी का नाम, सो कैटेगरी नेम इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड। देन वी हैव दिस एक्चुअल फील्ड का नाम, दिस इज़ द कैटेगरी नेम विच इज़ द आईडी, एंड फिर जाके यहाँ पर मुझे उसको चेंज करना है कैट अंडरस्कोर नेम। और एक चीज़ बच रहा है यहाँ पर अभी, प्लेस होल्डर, एंटर कैटेगरी नेम, ठीक है, कैटेगरी नेम, परफेक्ट। सो ये मेरा इधर तक हो चुका है, लेट मी जस्ट, हाँ, दिस इज परफेक्ट। सो व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड ओवर हियर, एक हो गया आपका सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे अगर आपको यहाँ पर ये नंबर है बेसिकली, जनरली ये हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं ये एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी, बट टू बिगिन विद लेट्स कीप इट एज अ सिंपल इनपुट फील्ड। ओके, सो ये मैं इसको सॉर्ट ऑर्डर लिख देता हूँ, एंटर हियर, एंटर सॉर्ट ऑर्डर, सॉरी, एंटर सॉर्ट ऑर्डर। ओके, सो ये मेरा सिंपल नंबर रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल ऑटोमेटिकली सॉर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड, या एनेबल एंड डिसेबल। तो एनेबल एंड डिसेबल के लिए मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पर मैं एक इनपुट ग्रुप तो बना लिया है। व्हाट वी रिक्वायर्ड इज बेसिकली अ सिंपल रेडियो बटन, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटस। ये मैंने टीम वाले इसमें नहीं डाला था एक्चुअली, बट अभी मैं इसमें डाल देता हूँ, सो दैट यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। एंड ये PHP के थ्रू भी रेडियो बटन्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो ये मेरा है स्टेटस 1, एंड इसके अंदर ये सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, इवन क्लास की भी ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज इज द इनपुट फील्ड। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एनेबल, मतलब ये एनेबल हो गया, एंड इसको मुझे डालना पड़ेगा लेबल के अंदर, सो दैट ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ये प्रॉपरली वर्क करेगा इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये मैं फेसबुक निकाल देता हूँ, एंड लेट्स ब्रिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू द अपर लाइन। ओके, सो ये मेरा हो गया फॉर्म ग्रुप, ये वाले 4 MD4 वाले इसमें आ गया। इसी तरीके से मैं और एक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट इट विल गो लेफ्ट एंड राइट। ओके, ये नीचे की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, इसको निकाल देते हैं, और ये वाला जो चीज़ है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, निकाल दिया। सो नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग रेडी, एंड ओनली थिंग वी नीड टू चेंज इज 0 ओवर हियर, एंड इसका आईडी चेंज कर देता हूँ, सो स्टेटस एंड डिसेबल, एंड ये मेरा है आईडी स्टेटस एनेबल। ओके, सो इधर भी चेंज करना पड़ेगा डिसेबल। ओके, सो ये हो गया इतना। अभी अगर मेरे पास वैल्यू आती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कैटेगरी से वैल्यू जो कोई एडिट वाला फॉर्म अगर मैं ओपन करता हूँ, तो ये जो आ रहा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, वो आने के बाद यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली उसको दिखाना भी है कि एनेबल है कि डिसेबल है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन यूज अ इनलाइन इफ एल्स स्टेटमेंट, बेसिकली इसको टर्नरी ऑपरेशंस भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हो, सो यू कैन यूज स्टेटस एज दिस, एंड इफ इट इज इक्वल टू 1 देन यू कैन से this is checked। okay, and if it is not then you don't do anything over here। so ये हो गया मेरा इधर तक परफेक्ट। हाँ, ठीक,
ब्रैकेट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो एरर दे देगा ये। सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर लाइन, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं एंड विल थ्रो इट ओवर हियर। एंड यहाँ पर मैं उसका जो कंपैरिजन का वैल्यू है बेसिकली उसको ज़ीरो कर देता हूँ। अगर ज़ीरो होगा तो ये चेक करके अपडेट करेगा, ठीक है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड कर देगा। सो नाउ लुकिंग गुड एंड लेट्स टेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गोइंग इनटू दिस कैटेगरी मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा पोर्टफोलियो अंडरस्कोर कैटेगरी एंड स्लैश ऐड। सो ये अभी 404 दे रहा है बिकॉज ये मैंने एक एक्स्ट्रा ई यहाँ पर डाल दिया है। ओके, category, and let me check this, what is wrong over here. So portfolio underscore categories, sorry, this is a different name, I'm using portfolio categories, इसकी वजह से नहीं हो रहा था। So now this is by default disabled because उसको value 0 मिल रहा है। Now let me add some value over here, make it enable, new portfolio category added। यहाँ पर मैं अगर browse में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर value दिखा रहा है। And if I go into the view portfolio categories, sorry, so यहाँ पर मुझे अब ये वाला पेज दिखा रहा है because I haven't added that view section over here. So it is very simple, all you have to do is basically take this table name, throw it over here, and और यहाँ पर टाइटल में डालना पड़ेगा all, या फिर पोर्टफोलियो कैटेगरीज भी आप डाल सकते हो, सॉरी portfolio categories, and then the data will be called as portfolio category data, ठीक है, portfolio category data। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा और ये इधर मैं पोर्टफोलियो कैटेगरीज बोल दूंगा बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल कैटेगरीज। ओके, एंड इधर मैं अभी पोर्टफोलियो कैटेगरी स्लैश, और ये मेरा कैटेगरीज है एक्चुअली ना, लेट मी सी दैट, दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम। सो ये हो गया मेरा। अभी एक व्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। सो मैं टीम वाली जो व्यू फाइल है उसको ही डायरेक्टली कॉपी एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा एंड ऑल हैव टू चेंजेस पोर्टफोलियो कैटेगरीज, सॉरी कैटेगरीज, यहाँ पर फोटो की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हाट वी also didn't required is all this information, designation, about us and everything. All we need is category name which is required, and बाद में अपने को क्या चाहिए होगा, यहाँ पर शायद स्टेटस एक रिक्वायर्ड है, राइट, एंड सॉर्ट ऑर्डर तो एक्चुअल में ये इधर से ही मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। सो आई कैन से यहाँ पर ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, एंड आई कैन से sort order ascending, okay, ASE, that will automatically sort this entire list according to the sort order. So ये हो गया। एंड यहाँ पर मुझे एक्शन के अंदर enable disable है which is actually inside, but यहाँ पर मुझे दिखाना भी पड़ेगा कि ये स्टेटस उसका क्या है, enable है कि disable है। So I can say status enable और disable, और उसके अंदर फिर यहाँ पर मैंने क्या फंक्शन डेटा क्या पास किया है, पेज डेटा के अंदर मैंने पोर्टफोलियो कैटेगरीज पास किया। सो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर आके मैं सिंपली इसको पोर्टफोलियो कैटेगरी बोलूँगा बिकॉज देन वी आर लूपिंग इट, एंड लूप करते समय आई एम गेटिंग अ सिंगल वैल्यू ओवर हियर। सो इधर मुझे ये सब भी इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट नीड ओनली cat underscore name, I don't need the image and all the designation and everything, only मुझे status की एक required होगी field, and this particular thing is also not required, can remove that। modification date is required actually, मैंने यहाँ पर डाला नहीं वो, let me add th and date। okay, so ये कब एक्चुअल में ऐड हुआ था, मॉडिफाई हुआ था, वो लास्ट अपडेटेड डेट मुझे यहाँ पर दिखा देगा। एंड व्हाट वी नीड इज बेसिकली एक सिंपल मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, इफ द पोर्टफोलियो कैटेगरी वाले इसमें स्टेटस उसका 1 रहेगा तो वो एनेबल बोल देगा। सो ये भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, आई जस्ट हैव टू से स्टेटस इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इट इज enabled or enabled। ओके,
और एल्स इट इज़ डिसेबल्ड, सिंपल। ओके, सो ये मेरा स्टेटस हो गया, डेट हो गया, एंड ये बाकी जो अपना बच रहा है अभी, दैट इज़ पोर्टफोलियो अंडरस्कोर कैटेगरीज, एंड उसके बाद में उसका एडिट। सो यहाँ पर मैं उसको भी डाल देता हूँ। सो दिस इज़ नाउ परफेक्टली डन। लेट्स गो अहेड एंड चेक दैट। ऊपर कोई और चीज़ बचा नहीं है ना? हाँ, ये ऐड टीम का एक पर्टिकुलर जो लिंक है वो भी चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं डाल दिया पोर्टफोलियो कैटेगरीज, और इधर मैंने डाल दिया पोर्टफोलियो कैटेगरी। ओके, ऐड न्यू पोर्टफोलियो कैटेगरी, दिस इज perfect. And what else we required? Perfect, this is nothing else we required. So let's go ahead and check over here 500 error. So definitely कुछ तो चीज़ यहाँ पर छूट गया है, इसकी वजह से 500 error दे रहा है ये। Let me see what we missed out. Portfolio category ये तो सही है। Yeah, everything looks good. I think there is an issue in this particular part. Okay, so this is order by, which is even okay, and ये भी सब सही लग रहा है। Yeah, this particular thing I think it will not going to work. इसको मुझे अलग से ही order by देना पड़ेगा, I remember. So let me just add it over here, this db, और उसके साथ में order by. Let's see what happens. Perfect. So यहाँ पर मेरा कैटेगरी नेम आ गया। अभी ये एक्चुअल में हुआ क्या कि कोडिंगनेटर 3 के अंदर ये गेट के बाद अगर आप ऑल्टर बाय कॉल करोगे, सो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। ये आपको पास करना होता है पहले ही, बिफोर कॉलिंग द गेट फंक्शन। सो यहाँ पर आपका वेयर क्लॉज होगा या फिर जो कुछ होगा, यू हैव टू कॉल इट बिफोर यू कॉल गेट फंक्शन। ओके, सो वेरी सिंपल। सो ये डेट जो है ये शायद आ नहीं रहा है प्रॉपरली जैसे आना चाहिए, बिकॉज वी हैव नॉट अपडेटेड द वेरिएबल नेम ओवर हियर। यहाँ पर अभी भी टीम है, इसकी वजह से ये मेरा एक्चुअल डेट नहीं दिखा रहा है। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव अपडेटेड। अभी मैं एडिट के ऊपर अगर क्लिक करूँ, सो यहाँ पर आईडी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम ही नहीं डाला है, तो कहाँ से आईडी आएगा? रिफ्रेश, एंड देन वी कैन सी देयर इज एन आईडी, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आई एम गोइंग इनटू द अनदर फॉर्म। सो इधर मैं एडिट पे आ गया हूँ, एंड व्हाट वी नीड इज I can just copy this particular thing which is very simple and throw it over here. ये हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अपलोड कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं है इसमें, तो nothing to be worried about. और ये टाइम स्टैम्प को मैं अपडेट नहीं करूँगा बिकॉज आई एम अपडेटिंग। ओके, सो जब भी कोई अपडेट ऑपरेशन आप करोगे, यू हैव टू अपडेट mod टाइम स्टैम्प, दैट इज मॉडिफिकेशन टाइम स्टैम्प, जो कुछ होगा आपका, एंड देन यू कैन रिमूव दिस ऑल्सो, डजेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर मुझे होगा पोर्टफोलियो कैटेगरीज, दिस टेबल नेम। सो मेरा अपडेट का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अभी मुझे गेट भी करना है। सो गेट करने के लिए मैं यहाँ पर गेट वेयर के अंदर टेबल का नाम डाल दिया, एंड देन आई एम गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन। सो ये जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली फॉर्म के अंदर, किधर गया फॉर्म? ये है मेरा फॉर्म, पोर्टफोलियो कैटेगरी डेटा खोल के मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल को। सो सिमिलर नेम शुड बी देयर ओवर हियर, पोर्टफोलियो कैटेगरी डेटा। सो यहाँ पर भी मैं वही डाल रहा हूँ, यहाँ पर भी वही डाल रहा हूँ, एंड एडिट पोर्टफोलियो कैटेगरी। ओके, दैट इज इनफ। एंड देन यहाँ पर टीम की जगह पे मुझे बस पोर्टफोलियो कैटेगरी फॉर्म बोलना है, सो दैट इट विल ओपन दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड एवरीथिंग विल वर्क फाइन। अभी मैं क्विकली डिलीट का भी कर लेता हूँ, यहाँ पर नीचे एकदम सिंपल है, एंड टीम की जगह पे मुझे पोर्टफोलियो कैटेगरीज को उसको रिडायरेक्ट करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये ब्लैंक दे रहा है मुझे बिकॉज देयर माइट बी सम इशू ओवर हियर। ओके, पोर्टफोलियो कैटेगरी फॉर्म, ओके, ऊपर क्या है? यस, बिकॉज हियर वी हैव अ डिफरेंट फोल्डर ओवर हियर, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग अस एन एरर। तो ये मेरा आ गया, इसमें मैं अपडेट कर रहा हूँ अभी। सो ये सबमिट करने के बाद मुझे कुछ भी दिखा नहीं रहा है बिकॉज देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग ओवर हियर, बिकॉज मैंने एडिट करने के बाद में कोई भी ये वाला मैसेज डाला नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स ओवर हियर। सो अभी मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन को इसके अंदर डाल देता हूँ, इफ एल्स के अंदर, so that it will check if the update process is completed or not.
एंड अगर कंप्लीट हुआ है तो फिर उसको रिप्लाई में मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा आ गया इधर। सो सक्सेसफुली अपडेटेड portfolio category. Okay, and problem occur while updating portfolio category. Done. और इसी तरीके से डिलीट में तो कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज वी आर रीडायरेक्टिंग इट। सो ये क्या हो रहा है अभी, रिक्वेस्ट नॉट अलाउड। ओके, सक्सेसफुली अपडेटेड पोर्टफोलियो कैटेगरी, इस पर क्लिक करूँगा, ये आ गया। और फिर से एक बार ऐड करके देखते हैं न्यू कैटेगरी। सॉर्ट ऑर्डर में 4 डाल रहा हूँ, इसको भी डिसेबल रख रहा हूँ एंड यू कैन सी ओवर हियर डिसेबल्ड। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट भी हो गया। ऐड करूँगा, ऐड हो रहा है, नंबर भी डाल रहा हूँ, एनेबल भी हो रहा है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। सो यहाँ पर अभी अपना कैटेगरी जो है वो ऐड हो रहा है। लेट मी जस्ट एडिट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। ये मैंने एडिट कर दिया and if I go over here, it is showing perfectly fine. Let's go ahead and recheck in the database। database में भी perfect value आ रहा है। अभी एक मेरा enable है, एक disable है, तो इसको मैं अभी enable कर देता हूँ and if I am enabling it तो यहाँ पर मेरा status 1 आ रहा है। So this is about adding a category, a portfolio category। So portfolio category का तो अपना पूरा ही बन गया है, ठीक है, but this is not the actual thing which we are trying to create in this video। portfolio का जो particular part है add वाला, वो हम क्रिएट करने जा रहे थे, जिसके अंदर ये वाला जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था वो एक यू कैन कॉल इट एज ए हिडन सेक्शन बिकॉज आई डिडंट थॉट ऑफ इवन बिफोर कि कैटेगरी का भी एक क्रड ऑपरेशन अपने को पूरा बनाना पड़ेगा। सो अभी ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं इतना ही दिखाने वाला हूँ एंड इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं एक्चुअल में एड पोर्टफोलियो के फॉर्म पे काम करूँगा एंड देन आई विल शो यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस एड पोर्टफोलियो फॉर्म। सो यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, आई हैव अपडेटेड दिस एंटायर कोड ऑन गिट एज वेल। सो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो इफ यू वांट टू गेट द एंटायर सोर्स कोड डायरेक्टली, you can get it from that particular Git repository। So that's it. Thank you.